जय भोलेनाथ। आज हम बात कर रहे हैं शिव पुराण के बारे में। शिव पुराण कोई साधारण कथा नहीं है। ये वो दिव्य ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव की अनंत महिमा, स्वरूप, शक्ति और तपस्या का रहस्य समाया हुआ है। ये ग्रंथ बताता है कि शिव केवल संहार करने वाले नहीं, बल्कि करुणा, ज्ञान, प्रेम, योग और मोक्ष के अधिष्ठाता हैं। शिव पुराण में शिव के रुद्र रूपों, उनके अवतारों, उनकी कथाओं और उनकी भक्ति विधि का अद्भुत वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि जो मनुष्य सत्य, भक्ति और वैराग्य के मार्ग पर चलता है, शिव कृपा से उसका जीवन बदल जाता है। आइए आज हम शिव पुराण के दिव्य रहस्यों की शुरुआत करते हैं, जहां अनंत ज्योति स्तंभ के माध्यम से महादेव का प्रादुर्भाव हुआ। ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि शिव कोई सीमित, एकल, परिमित मूर्ति नहीं है। शिव अस्तित्व है, शिव तत्व है, शिव अचिंत्य चेतना के मूल हैं। वेद कहते हैं रुद्रः एको बहुश्याम, अर्थात वही एक चेतना अनेक प्रकार से प्रकट होती है। इसलिए शिव केवल एक रूप वाले नहीं, वे अनंत रूपों के मूल बीज हैं। ब्रह्मा और विष्णु में अहंकार के कारण विवाद उत्पन्न हुआ। विष्णु ने माना, मैं पालन करता हूँ, मैं श्रेष्ठ। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं श्रेष्ठ। उसी क्षण, उसी विवाद के मध्य वो अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। उस प्रकाश का न कोई आरंभ दिखाई दिया और न कोई अंत, इसलिए उसे ज्योतिर्लिंग कहा गया, अर्थात प्रकाश का वो लिंग जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का अक्ष, आधार और केंद्र छिपा है। विष्णु नीचे की ओर गए, ब्रह्मा ऊपर की ओर चले गए। युगों युगों तक खोजते रहे, किंतु उस दिव्य प्रकाश स्तंभ की सीमा उन्हें न मिली। विष्णु लौट आए और बोले, मैंने सत्य स्वीकार किया, इसका कोई अंत नहीं। परंतु ब्रह्मा ने असत्य कहा, उन्होंने झूठ बोल दिया, यही अहंकार था। ठीक उसी क्षण उस अनंत प्रकाश से एक नाद प्रकट हुआ और उसी नाद में से एक स्वर, एक दिव्य वाणी सुनाई दी। मैं ही अनंत हूँ, मैं ही कारण हूँ, मैं ही शिव हूँ। और उसी क्षण उस प्रकाश में से शिव ने स्वरूप धारण किया। यहाँ एक गूढ़ सत्य है, शिव जन्म नहीं लेते, शिव प्रकट होते हैं। जन्म सीमित वस्तुओं का होता है, अनंत जन्म नहीं लेता। अब यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु है। शिव जिस अनंत ज्वाला में से प्रकट हुए, वो ज्वाला कोई पदार्थ नहीं, वो चेतना का प्रथम दृश्य रूप है। इसीलिए शिव निर्गुण भी हैं और सगुण भी। जब वो निर्गुण रहते हैं तो ब्रह्म हैं, जब वो सगुण में आते हैं तो महादेव हैं। विष्णु ने सत्य स्वीकार किया, परिणाम स्वरूप उनको कृपा मिली। ब्रह्मा ने असत्य कहा, इसलिए ब्रह्मा की पूजा जगत में अत्यंत कम हुई। ये दंड नहीं, ये सत्य की प्रतिष्ठा है। शिव दंड दाता नहीं, शिव सत्य संस्थापक हैं। महादेव का प्रथम कार्य अहंकार को हटाना और सत्य को प्रतिष्ठित करना है। में व्यवस्थित होने लगा। शिव मूल स्रोत हैं, विष्णु पालन शक्ति हैं